अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगी को एकदम से बदल दिया। हम सब इससे बचाव के लिए अपने घरों में महदूद हैं और इस वक्त सही भी यही है कि हम अपने घरों में रहें, अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी। यानी स्टे होम सेव लाइफ। तो आप अपने घरों में रहें और ज़िंदगी अपनी बचाएं। और जिस तरह से ये कहा जा रहा था, मुझे लगता है ये जंग सिर्फ जवानों बूढ़ों इनकी नहीं है, इसमें इसका शिकार कोई भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे यूके में 13 ईयर का बच्चा मर गया, तो और 90 ईयर की एक ओल्ड लेडी ठीक सेहतियाब होके आ गई। तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। बहुत ही ख़तरनाक वायरस है, इससे बच के रहें, अपने घर में रहें। लॉकडाउन है, मुझे पता है कि हम सब बहुत परेशान हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, वो घर में भी बहुत अच्छे से आप गुजार सकते हैं। और जैसे जैसे आगे मैं प्रोग्राम्स करूँगी तो हम इनके इसके डिफरेंट पहलुओं पर हम बात करेंगे, और शायद मैं अपने साथ कुछ और गेस्ट भी लूँ फिर। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव यूट्यूब पे प्रोग्राम भी करूँ। तो लेकिन इस वक्त ये है, अ, जैसे मुझे ये पता चला आज कि ग्लोबली इस वक्त तक 2 मिलियन लोग हैं जो कोविड-19 से मुतासर हुए हैं। और इस वक्त तक यूके में 1 लाख तक केसेस हैं जो पॉजिटिव आए हैं। और यूके में आज उन्होंने एक्सटेंड किया है, गवर्नमेंट ने 3 हफ्ते का और एक लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। इसी तरह पाकिस्तान में भी हुआ कि 2 दिन पहले ये खबर आई कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। और लोगों ने काफ़ी इस पर आई मीन एतराज़ात भी किए। हमारे मौलवी हजरात ने भी कहा कि अब इज्तिमाई नमाज होनी चाहिए, और रमज़ान आने वाला है, इसका एहतराम है अपनी जगह। लेकिन फिर यह है कि उनको आई थिंक इस चीज़ का भी ख्याल होगा कि ज़िंदगी सबसे बड़ी नेमत है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, और आप अल्लाह ताला के हुजूर अपने घर में भी बैठकर उससे मुखातिब हो सकते हैं। इस वक्त ये सिचुएशन टोटली डिफरेंट है, इससे शायद हम समझ ही नहीं पा रहे। और मुझे लगता है आप सबको भी ये समझ आ रही होगी कि ये बहुत देर तक चलना है, महीनों, और शायद जब तक ये वैक्सीन नहीं आती आप नहीं कह सकते कि ये हालात कुछ सुधरने वाले हैं। क्योंकि लॉकडाउन के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर भी रहेगी यूके में, और ये हर जगह इसकी प्रैक्टिस होगी। और मैं ये चाहती हूँ कि अब हमारे जो टीवी प्रोग्राम्स हैं पाकिस्तान में, या हमारे जो टीवी एंकर्स हैं, वेल नोन पर्सनस हैं, जिन्होंने पहले शुरू में आपको बताया कि इस वबा से कैसे बचना है, इसके लिए ख्याल क्या रखा जाए, अच्छे से हाथ धोएं, बार बार हाथ धोएं डिटर्जेंट से, सोप से। और अपना ख्याल रखें। अपने घर में एल्डरली कोई बंदा है तो उसका ख्याल रखें। मुझे पता है कि हम मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ हम किस तरह से घर में एक अच्छा टाइम गुजार सकते हैं, उस पर काफ़ी लोगों ने बात की। जैसे कि मैं भी आजकल बहुत नई नई डिशेस बना रही हूँ घर पर, और कोशिश करती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखूँ, और कोशिश करती हूँ कि घर पर ऑनलाइन एक्सरसाइज की क्लासेस लूँ। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ करें। और काफ़ी लड़के लड़कियों को मैं ट्विटर पर देख रही थी कि वो लूडो खेल रहे होते हैं, और ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। बोर्ड गेम्स खेलें अपनी फैमिली के साथ बैठकर। और पुराने जो सारे काम है ना, जो मतलब वार्डरोब्स भरे हुए हैं आपके, तो चीज़ें ट्रैश करें, निकालें, फेंकें, चैरिटी के लिए एक अलग बैग बना दें। तो इसी तरह हम चीज़ें कर सकते हैं। अभी काफ़ी सारे लोग मुतासिर हैं, काफ़ी गरीब लोग हैं, जो वर्क फोर्स है हमारी, और वो जो बहुत निचले हिस्से के हमारे आई मीन बिलो द पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं, हम कहते हैं कि वो बेचारे जो हैं वो बहुत, उनकी तो हालत बहुत ही बुरी है। आप सोच ही नहीं सकते हम आपके वो किस कर्ब से, किस परेशानी से गुजर रहे होंगे इस वक्त। तो उनकी हेल्प करें, किस तरह की जा सकती है, ये हमें तय करना है कि हम अपना कौन सा एक रास्ता इख्तियार करें। जैसे गवर्नमेंट ने एक रिलीफ फंड के लिए अपील की है, उसमें भी हम सब अपना हिस्सा डाल सकते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, कुछ एक्टर्स, टीवी एक्टर्स, एक्ट्रेसेस सारे ये काम कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी मिलकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। उन तक खाना पहुंचाएं, उन तक कपड़े पहुंचाएं,
رمضان آنے والا ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو یہ اچھائیاں جو ہیں ہم سب مل بانٹ کر ایک دوسرے کو اس وقت میں ثابت کر سکتے ہیں ایک دوسرے پر کہ انسانیت جو ہے سب سے بڑی ہے، اور انسانیت ہی ہے، ہیومینٹی جو ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کا احساس رکھنا اس برے وقت میں. اور ہمارا اسلام بھی تو یہی سکھاتا ہے، ہمارا مذہب بھی یہی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. اور میں یہ کہوں گی کہ اس وقت جیسے میں نے کہا کہ کافی بور ہو گئے نا. ٹھیک ہے، شروع میں لگ رہا تھا کہ 2-3 ہفتے چلو گزر جائیں گے، بڑے عجیب سے ہیں، لیکن ٹھیک ہے. پھر آپ نے پہلے ہفتے تو ٹھیک سے گزار لیا، دوسرا ویک جو تھا تھوڑا اور بورنگ ہو گیا، تیسرے ویک میں تو اب کیا کریں، اب ٹھیک ہو جانا چاہیے. پھر ہم نے پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا کہ اب تو باہر نکلیں گے. تو دیٹس ناٹ گڈ. آئی گیس کہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا کہ ہم اب باہر نکلیں. اور مجھے لگتا ہے کہ حالات ٹھیک بھی ہو جائیں تو اپنے بچوں کا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اگر مجھے پتہ ہے کہ ہم سب میں سے یہ چیزیں کچھ لوگ ہیں جو نہیں کر پا رہے ہوں گے، جو چاہتے ہوئے بھی ان کی عادتوں میں شامل نہیں ہوں گی، اب کر نہیں پائیں گے. عادت تو کسی کو نہیں ہوگی اتنی، لیکن اب احتیاط ہی شرط ہے اس چیز سے بچنے کے لیے. وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ جب تک ویکسین نہیں آتی آپ سمجھیں کہ آپ کو اس سے بچ کے رہنا ہے. تو تب تک ہمارے پاس اس ریشو میں نہ بھی آئیں، ڈیتھ جو ریشو ہے وہ اس وقت زیادہ ہے، وہ اتنا نہ ہو، لیکن پھر بھی ایک ڈر تو رہے گا اور اس طرح کے کیسز بھی آتے رہیں گے. تو میں آپ سب کو بس آپ کے لیے آج یہ میں نے ایک انٹروڈکٹری پروگرام کیا ہے. اس میں میں نے سمپل باتیں کی ہیں آپ سے. انشاءاللہ اگلی بار جب آؤں گی تو آپ مجھے ابھی بتائیے گا بھی کہ کون سے ایسی چیزیں کون سی جو آپ کو تنگ کر رہی ہے، یا کون سے ایسے سوالات ہونے چاہیے جو میں اس پروگرام میں کروں. تو اور آپ اگر اس میں اپنی شمولیت چاہتے ہیں تو یہ بھی بتا دیں. تو آئی ول ڈو دس اکارڈنگلی. تھینک یو.